के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट वॉर छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे के कार्यकाल को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से ही पॉलिटिक्स करती है, इसे पूरा देश देख रहा है। आप अपनी पार्टी के लिए चिंता कीजिए, फिलहाल भाजपा के पास आपके अलावा कोई भी चेहरा नहीं है। हालांकि पार्टी आपको चेहरा घोषित नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से अपने सामने किसी को प्रतिद्वंदी माना है तो भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को ही माना है। और उन्होंने ट्वीट करके इस बात की चिंता भी जाहिर की है कि भाजपा अपनी पार्टी का ध्यान रखे। रमन सिंह को ही ये चेहरा माना गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ट्वीट किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट वॉर छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे के कार्यकाल को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से ही पॉलिटिक्स करती है, इसे पूरा देश देख रहा है। आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, फिलहाल भाजपा के पास आपके अलावा कोई भी चेहरा नहीं है। बड़ी बात यही निकलकर सामने आई है ट्वीट में, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक्सेप्ट किया है कि भाजपा के पास जो चेहरा है जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का है। क्योंकि 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भाजपा की चेहरा बनकर वो सामने आ सकते हैं। हालांकि भाजपा सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ने इस चीज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि उनके अपोजिट अगर भाजपा से कोई खड़ा हो सकता है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ही है। क्योंकि कई दिनों से बड़ा सवाल यही सामने खड़ा हो रहा था कि भूपेश बघेल के सामने कौन, बीजेपी का चेहरा अब क्या वाकई में रमन सिंह ही बनेंगे। कई प्रभारी बदले गए हैं, उसको लेकर भी हलचल तेज हुई थी कि अब भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा किसी और को रखा जाएगा। इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। जी नमस्कार जी, कोई माने या ना माने, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये मान लिया है कि भाजपा की ओर से यदि कोई मुख्यमंत्री के लिए चेहरा है तो वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चेहरा कौन होगा बीजेपी का, बीजेपी किस तरीके से चुनाव को लड़ेगी, संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी, बगैर चेहरे के लड़ेगी, पूरी पार्टी लड़ेगी, ये सब तय बीजेपी तय करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तय नहीं करेंगे। दरअसल इन 5 वर्षों के अंदर में इतनी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी कि उन्होंने किया है जनता के बीच में कि वो खुद भ्रमित हो गए हैं। कल तक वो नकारते हैं, कभी बोलते हैं कि रमन सिंह चेहरा ही नहीं, रमन सिंह की राजनीति खत्म हो गई है, केंद्रीय नेतृत्व उन्हें मानता नहीं है, अब कभी कहते हैं कि वही चेहरा होंगे। तो मुझे लगता है भ्रम की स्थिति इनकी 5 साल में स्वयं की स्थिति हो गई है। मुझे लगता है बेहतर होगा कि वो अपनी पार्टियों के ऊपर ध्यान दें। जिस तरीके से आक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो मोहन मरकाम का हो, चाहे TS बाबा को हो, चाहे बृहस्पति सिंह का आज का बयान हो कि जिस तरीके से SP मदमस्त हो गए हैं, तो मुझे लगता है पूरा एक आक्रोश कांग्रेस के अंदर में ही पैदा हो गया है, जनता के बीच में पैदा हो गया, सरकार के खिलाफ में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ में। और इसी कड़ी में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें स्वयं जानकारी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। कल तक वो कहते हैं कि रमन सिंह नहीं है, रमन सिंह खत्म हो गए, रमन सिंह की राजनीति खत्म हो गई, अब फिर रमन सिंह क्या है। मुझे लगता है कि इसकी सफाई शायद वही बता पाएंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। जी, संजय जी बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, कहीं ना कहीं ये मान लिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि जो CM का चेहरा बीजेपी की ओर से हो सकता है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का ही हो सकता है। उनके ट्वीट में इसी तरीके के संकेत सामने आए हैं, आप क्या कहेंगे? नेहा जी, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। राज्यों में विधानसभा होती है, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं।
सब जगह जो है भाजपा तो ये बताए, भाजपा तो तमाम अपनी नाकामी का ठीकरा जो है अपने कार्यकर्ताओं पर फोड़ते आए हैं। और अब तो छत्तीसगढ़ में जिसके चेहरे पे 15 साल चुनाव लड़े, 3-3 बार चुनाव लड़े, अब उससे परहेज हो रहा है। तो ये अधिनायकवादी चेहरा है। ये विधानसभा चुनाव भी बोल रहे हैं मोदी जी के चेहरे पे लड़ेंगे। नगरीय निकाय और स्थानीय चुनाव होते हैं, उसमें भी मोदी जी आएंगे। तो ये भाजपा में हम दो और हमारे दो की सरकार है, संगठन है, और इसमें किसी तीसरे के लिए कोई जगह नहीं है। 15 साल तो रमन सिंह के चेहरे पे यहाँ पर चुनाव लड़े। अब परहेज क्यों? क्योंकि इनका जो दागी चेहरा है वो उजागर हो चुका है। और मजबूरी क्या है? एक तरफ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते हैं, ना उनका कोई टेरिटोरियल प्रभार है, ना कोई फंक्शनल रोल है। तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे कि रमन सिंह से परहेज है। या यहाँ पिछले 4 साल में आप देखिए, 5 प्रभारी बदले, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, नेता प्रतिपक्ष भी 5 साल का टर्नओवर पूरा होने से पहले बदल दिए। तो भारतीय जनता पार्टी संशय की स्थिति में है। ये मुद्दाबिन हो गए। एक तरफ 15 साल का रमन सिंह का कुशासन, भ्रष्टाचार, जी सुरेश जी, पर बात तो यही हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक चेहरे का ऐलान किया ही नहीं है। वो तो किसी के भी चेहरे का दावा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से जो ट्वीट आया है उसी में ये सामने आया है कि वो अपना प्रतिद्वंदी अगर बीजेपी की ओर से किसी को मानते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को मानते हैं। क्या कहेंगे? नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी में यूज एंड थ्रो की राजनीति चलती है। आपको याद होगा अटल जी की उपेक्षा कैसे की गई। अंतिम समय तक उनको पूछा ही नहीं जाता था। आज अडवाणी की क्या हालत है, मुरली मनोहर जोशी की क्या हालत है, उसी स्थिति में रमन सिंह जी को पहुंचा दिए हैं। तो भाजपा में किसी भी नेता और कार्यकर्ता की कोई जरूरत नहीं है। ये आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी के माध्यम से गंद फैला के माहौल बनाना चाहते हैं। यहाँ नेता और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा बन चुकी है। और मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, वो उसी को लेकर कहा है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ बने। सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप भी हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर यहाँ पर कांग्रेस ने एक चुटकी ली है क्योंकि कई सारे प्रभारी बदले गए हैं। आपस में किस तरीके से अब बीजेपी के जो नेता हैं इस चीज को देखते हैं, ये बड़ा सवाल है।